let's read the question. The question is, find the equivalent capacitance of the combination of capacitors between the points A and B. Also calculate the total charge that flows in circuit when a 100 volt battery is connected between point A and B. अगर A और B के बीच में मैं 100 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दूं तो टोटल चार्ज कितना होगा वो भी हमें बताना है. एक तो हमें निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और एक हमें निकालना है टोटल चार्ज. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, सबसे सिंपल सी बात है, जब हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो हमें पता होना चाहिए हमारे कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्टेड हैं या वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं. अगर सीरीज में कनेक्टेड हैं तो सी इक्विवेलेंट हम निकालेंगे 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डैश डैश डैश. अगर पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो सी इक्विवेलेंट हम निकालते हैं C1 प्लस C2 प्लस डैश डैश डैश. तीसरी चीज हमें चार्ज निकालना है, तो चार्ज हमारा होता है Q इक्वल्स टू CV के बराबर, जहां पर सी इक्विवेलेंट हो जाएगा अगर टोटल चार्ज निकालना है, और V जो हो जाएगा टोटल वोल्टेज हो जाएगा जो बैटरी से कनेक्टेड है. और ये जो Q होता है मेरा वो सीरीज में क्या रहता है, सेम रहता है. इन सीरीज ये हमारा सेम रहता है. ठीक है. तो अब देखिए जब आप सर्किट डायग्राम को देखेंगे तो आपको पता चल रहा है कि जो 5 और 6 जो है ये आपस में क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है. आपको दिखाई दे रहा है ये पैरेलल में कनेक्टेड है. और ये जो तीनों हैं C2, C3 एंड C4 ये हैं सीरीज में कनेक्टेड. ठीक है, सेम इसमें सेम चार्ज आ रहा है इस तरह से. तो ये जो है, और यहाँ पर जो है चार्ज डिवाइड होगा अगर यहाँ से जो भी आएगा यहाँ पर आके. तो ये दोनों तीनों किस में है, सीरीज में कनेक्टेड है. तो पहले तो मैं जो पैरेलल में कनेक्टेड है उनका सी इक्विवेलेंट निकालूं. C5 और 6 का सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, C5 प्लस C6. 5 कितना है 10 प्लस 6 कितना है 10. तो ये मेरे पास हो गया सी इक्विवेलेंट ऑफ 5 एंड 6 विच इज 20 माइक्रोफैरेड. उसके बाद हम C2, C3 और C4 का सी इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं. ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, सीरीज में है तो C ऑफ 2, 3 एंड 5 इज इक्वल्स टू 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4. वैल्यू रखेंगे हम इसकी 1/C235 विच इज इक्वल्स टू 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/60. तो ये जो हो जाएगा यहाँ पर वैल्यू जो हो जाएगी C234 की, वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये हमारे पास कितना 234 है ना, 234. ये मेरे पास कितनी आ जाएगी 60/3, 60/3. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 20 माइक्रोफैरेड. ठीक है. तो अब मैं क्या करूं, अगर सर्किट डायग्राम दूसरा बनाऊं दोबारा से मॉडिफाई करके, तो ये मेरा A था, यहाँ पर ये C1 जुड़ा हुआ है. ठीक है. फिर यहाँ पर मैंने 234 का निकाल लिया था, ये C234. ठीक है. और यहाँ पर आपका कनेक्टेड है B इस तरह से. और यहाँ पर हमने निकाल लिया था C56 का भी. ठीक है, ये C56 आ गया था और ये B से ही कनेक्टेड था इस तरह से. ठीक है. तो इतना मेरे पास बचा है. अब अगर आप देखेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये जो C56 है और C234 है, ठीक है, वो आपके किस में है, सीरीज में कनेक्टेड है. ये दोनों, सॉरी, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है. ये जो 234 है और जो 56 है, अब ये दोनों आपके किस में है, पैरेलल में कनेक्टेड है. चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है. तो C डैश जो आ जाएगा इनका सी इक्विवेलेंट, C ऑफ 56 प्लस C ऑफ 234, ये किसके बराबर हो जाएगा 20 प्लस 20. तो C डैश की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई 40 माइक्रोफैरेड. अब ये 40 माइक्रोफैरेड और C1 ये किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, क्योंकि अब मेरे पास कितना बचा है सर्किट, A बचा है, ये C1 बचा है और यहाँ पर C डैश बचा है, ये C डैश यहाँ पर इस तरह से लिख दीजिए, और यहाँ पर ये B बचा है. तो C1 और C डैश दोनों किस में हो जाएंगे, अब ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे. यहाँ पर सीरीज लिख देती हूँ. तो सीरीज में इनके कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट C1 C डैश अपॉन C1 प्लस C डैश. तो C इक्विवेलेंट यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 40 इंटू 40 अपॉन 40 प्लस 40. तो C इक्विवेलेंट की जो वैल्यू यहाँ से आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी 40/2 विच इज इक्वल्स टू 20 माइक्रोफैरेड. ये मेरे पास C इक्विवेलेंट आ गया है पूरे सर्किट का. ठीक है. अब हमने क्या कर दिया है, A और B के बीच में एक बैटरी कनेक्ट कर दी है. ठीक है, ये मेरे पास C1 बचा था और ये C डैश बचा हुआ था और यहाँ पर A था और यहाँ पर B था.
ठीक है। इन दोनों से मैंने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी कुछ इस तरह से, ठीक है, जो कितने वोल्ट की है, 100 वोल्ट की है, प्लस माइनस। तो जो चार्ज जाएगा टोटल क्यू, वो हमारा किसके बराबर होगा, सी वी के बराबर होगा, सी ऑफ इक्विवेलेंट इंटू वी। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 100, और ये माइक्रोफेरेड है तो 10⁻⁻⁶, और यहाँ पर हो जाएगा इंटू 100। तो क्यू की जो वैल्यू आएगी टोटल चार्ज, वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻³ कूलाम। यही हमें कैलकुलेट करना था। तो ये हमारे पास सर्किट में टोटल चार्ज आ गया 2 × 10⁻³ कूलाम। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।